हेलो गाइस, मेरा नाम सुतम लिया और आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक नॉलेज लेंगे सी लैंग्वेज का एंड वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स होते क्या हैं। तो पहले अपन कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। तो उसके ब्लॉग पोस्ट बनाया है यहाँ पर, सी प्रोग्राम्स फुल प्रोसेस। ठीक है, तो सी लैंग्वेज जब भी आप लिखते हो, ठीक है, सी का कोडिंग करते हो जब भी आप, तो उसमें कुछ प्रोसेस होते हैं, उसके बाद ही वो कंप्यूटर में या फिर फ़ोन में रन करता है। तो उसमें सबसे पहला क्या होता है, अपना प्री प्रोसेसिंग होता है, फिर उसके बाद कंपाइलेशन होता है, फिर असेंबली होती है, फिर उसके बाद लिंकिंग, फिर लोडिंग। ठीक है, तो ये क्या चीज़ें हैं, मैंने क्या बोल दिया। तो प्री प्रोसेसिंग क्या होता है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो प्री प्रोसेसिंग है कि जब भी आप सी लैंग्वेज को रन करोगे या फिर कंपाइल करोगे, तो पहले देखिएगा कि इसमें कौन कौन से कोड यूजेस होंगे और किस कोड के यूजेस नहीं है। ठीक है, जिन कोड के यूजेस नहीं होंगे उनको वो हटा देगा। ठीक है, तो इतना तो आप समझ गए प्री प्रोसेस में क्या क्या होता है। उसके बाद आता है कंपाइलेशन। कंपाइलेशन में वो क्या करेगा, आपके एरर्स को चेक करेगा कि आपने कहीं पर सेमीकोलन तो नहीं छोड़ दिया है या फिर कहीं पर कोई कोड को तो नहीं छोड़ दिया है। वो आगे आप समझ जाएंगे। ठीक है, कंपाइलेशन में। एंड असेंबली क्या है, असेंबली में आप सिंपल है, बहुत सिंपल है असेंबली। असेंबली क्या करता है कि असेंबल करता है, आपके कोड को असेंबल करके उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद लिंकिंग होती है, वो कंप्यूटर से उसको लिंक करता है या फिर फ़ोन से। फिर उसके बाद क्या करता है, उसको रैम में लोड कर देता है। ठीक है, लोडिंग का मतलब रैम में लोड कर देता है। ठीक है, मेन, इसको अपन मेन मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी मैं मेमोरी बोलूँ तो आप समझ जाना कि ये रैम है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना तो अपन समझ गए हैं, बेसिक थ्योरी यही है बस। सी प्रोग्राम कैसे रन करता है, जब भी कोई बोले तो प्री प्रोसेसिंग, कंपाइलेशन, असेंबली, लिंकिंग एंड लोडिंग। ठीक है, ये 5 स्टेप्स होते हैं सी प्रोग्राम रन करने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद अब आ जाते हैं यहाँ पर सी फॉर ड्रॉइड में अपन। एंड मैंने पिछली वीडियो में आपको सी लैंग्वेज का कुछ बेसिक कोड बताया था। तो यहाँ पर मैं जल्दी से टाइप कर लेता हूँ, हैज़ इंक्लूड stdio एंड डॉट एच। यहाँ पर सब एक फंक्शन बना लेता हूँ। तो फंक्शन क्या होते हैं इनके बारे में आप सोचना मत अभी। एंड जल्दी से मैं इसको बना लेता हूँ। एंड यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रैकेट भी लगा दिया है। एंड इसमें कुछ रिटर्न दे देता हूँ मैं। तो यहाँ पर रिटर्न मैं 0 दे देता हूँ। ठीक है, एंड उसके बाद क्या है, यहाँ पर क्या होता है कि ये देखो, ये कोड तो अपन ने लिख लिया। ठीक है, तो ये रन करूँगा तो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है, टर्मिनल में प्रॉपर चल रहा है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जब भी आप सी प्रोग्राम लिखोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे दिख रहे हैं अल्फ़ाबेट्स में। यहाँ पर रिटर्न दिख रहा है, यहाँ पर एंड दिख रहा है, यहाँ पर मेन दिख रहा है, यहाँ पर एक वैल्यू दिख रही है। वैल्यू क्या होता है, जब भी आप कोई डेटा करते हो तो वो क्या होती है, वैल्यू होती है। ठीक है, जब भी आप वैल्यू सुनोगे तो वो क्या है, डेटा है। ठीक है, वैल्यू मतलब डेटा। जब भी मैं वैल्यू बोलूँ तो वो क्या है, डेटा है। ठीक है, आपकी डेटा है, वो इंटीजर में भी हो सकती है, वो स्ट्रिंग में भी हो सकती है, वो कैरेक्टर में भी हो सकती है। तो अभी इसके बारे में बात करेंगे, स्ट्रिंग कैरेक्टर क्या होते हैं आगे अभी। तो आप उनके बारे में भी टेंशन मत लो। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन इसको देख लेते हैं कि हैज़ इंक्लूड stdio डॉट एच क्या है, ये क्या है क्या ये। तो ये क्या है, बेसिकली ये एक टोकन है। टोकन का मतलब क्या होता है कि एक यूनिट है जो बता रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, कि ये बता रहे हैं कि ये इंट का एक फंक्शन बना रहे हो आप। अगर मैं इसको हटा दूं तो ये आइडेंटिटी नहीं कर पाएगा कि ये इंट है। ठीक है, आप समझ गए होगे आप थोड़ा। ये आइडेंटिटी नहीं कर पाएगा, आइडेंटिटी नहीं होता है इसका, आइडेंटिफायर इसी को ये बोलते हैं कि टोकन में आइडेंटिफायर होते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये क्या है, इंट क्या है। इंट एक इंटीजर है। ठीक है, जो रिटर्न करता है एक इंटीजर। ठीक है, जब भी, अब मैं फंक्शन के में आ गया था गलती से, सॉरी। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब जब भी आपसे कोई पूछे कि टोकन क्या है, तो टोकन में आप सीधा बोलना कि वो एक क्या है, आइडेंटिफायर है। क्या चीज़ का आइडेंटिफायर है, सी प्रोग्राम में जो भी अपना रिजर्व कीवर्ड होता है। रिजर्व कीवर्ड क्या होते हैं, जो पहले से रिजर्व्ड हों, जैसे कि ये रिटर्न। रिटर्न क्या है, पहले से रिजर्व्ड है। इनको अपन वेरिएबल या फिर डेटा टाइप्स नहीं बना सकते। ठीक है, वेरिएबल्स बना सकते हैं लेकिन सेम रिटर्न लिखने पे ये नहीं बनेगा। रिटर्न के आगे आपको कुछ और लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप रिटर्न ही करके वेरिएबल बनाओगे तो वो नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए इसमें रिजर्व कीवर्ड होते हैं कुछ, एंड कुछ आइडेंटिफायर होते हैं। तो आपको इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये एक यूनिट है जिससे ये रन करता है, ठीक है। मैं डायरेक्ट फॉर्म में आपको बता देता हूँ कि टोकन क्या करता है। टोकन अपना सी लैंग्वेज को रन करने में मदद करती है, ठीक है। अब इतना ही समझो। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसमें क्या होता है सी लैंग्वेज में कुछ बेसिक्स भी होते हैं, जैसे कि कॉमेंट होता है सी लैंग्वेज में एक। तो कॉमेंट हम लोग किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, कॉमेंट अपन अपने आप को बताने के लिए यूज़ करते हैं कि अगर मानकर चलो मैंने यहाँ पर कुछ प्रिंट किया है, तो मैं उसको, मेरे को पता नहीं है कि ये किस चीज़ के लिए मैंने बनाया था, ये फंक्शन या फिर कुछ भी वेरिएबल। तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर लिख सकते हो कुछ भी टेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पर दिस इज़ ए सी लैंग्वेज, लाइक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये क्या होगा, ये कोड रन नहीं होगा, ये कोड रन नहीं होगा। ये देखो मैंने रन किया तो ये कोड रन नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी एरर भी नहीं आएगा और ना कोड, ये वाला कोड रन होगा, ठीक है। यहाँ पर आप जो भी लिखोगे वो रन नहीं होगा, ये इसको हटा देता है वो ऑटोमेटिक। मैंने प्री प्रोसेसिंग बताई थी यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर मैंने प्री प्रोसेसिंग बताई थी सी लैंग्वेज की। तो प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है, वो कमेंट को हटा देता है, ठीक है। तो अपन थ्योरी के, पहले मैंने थ्योरी बताई है, अब मैं प्रैक्टिकल में इसको समझाते जा रहा हूँ, ठीक है आपको। तो यहाँ पर क्या करता है, ये कमेंट को हटा देता है। देन उसके बाद क्या करता है, उसके बाद आ जाता है ये कंपाइलेशन में फिर उसके बाद चेक करता है कि बाकी जो कोड्स हैं वो सही तो है ना, कि कहीं पर कोई एरर तो नहीं है, कि सेमीकोलन तो लगाना थोड़ी भूल गए, फिर यहाँ पर ये एरर दे देगा कंपाइलेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि यहाँ पर एरर है, तो अपन इसको फिक्स कर देते हैं सेमीकोलन लगा के। एंड यहाँ पर तो ये सिंगल लाइन में है, ठीक है। ये कमेंट सिंगल लाइन में हो गया। एंड कमेंट का आप यूज़ अपने जैसे कि कॉपीराइट के लिए भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं डबल स्लैश ही होता है कमेंट के लिए, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप जब इसको बार बार आप यूज़ करोगे तो आपको ये चीज़ें खुद ब खुद याद हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो मेड बाय बउआ, लाइक ये मेरा निक नेम है। एंड यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, मैंने रन किया, ये कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा है, प्रिंट तो मैंने बनाई नहीं है, तो ये कहाँ से रन करेगा। एंड उसके बाद क्या है, यहाँ पर अपन ने सिंगल लाइन कमेंट देख लिया। एंड अपन इसमें एक और चीज़ होता है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है कि आप इसके अंदर में जो भी कोड लिखोगे, इसके अंदर में जो भी कोड्स लिखोगे तो वो क्या होगा, वो रन नहीं होगा। मल्टी लाइन कमेंट्स आप समझ गए, ये सिंगल लाइन बनाने के लिए एक ही लाइन में आपको जैसे कुछ लिखना है यहाँ पर कि ये मैंने बनाया है फलाना ढिमकाना, जो भी आपको लिखना है, ठीक है। एंड मल्टी लाइन कमेंट में आप थोड़ा सा बड़ा लिखना चाहते हो, लाइक कि ये प्रोजेक्ट मैंने क्यों बनाया था, लाइक, ठीक है, उसके लिए अपन मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड इसको भी अपन छोटा कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ पर लिख देता हूँ आई एम रुस्तम, ठीक है। यहाँ पर मैंने डबल लाइन में कर दिया इसको, तो ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया, ठीक है। सेम ही है दोनों, ये मल्टी लाइन कमेंट बोलते हैं इसको, एंड इसको सिंगल लाइन कमेंट, क्योंकि ये एक लाइन में रहता है एंड ये मल्टी लाइन में रहता है, इसलिए इसको मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। एंड उसके बाद क्या होता है, अपन अब बात कर लेते हैं वेरिएबल्स के बारे में। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो वेरिएबल्स बेसिकली क्या होते हैं वेरिएबल्स, तो वेरिएबल एक कंटेनर है। मानकर चलो आपको पानी पीना है, तो पानी को किस में पीते हो आप, गिलास में पीते हो, जग में तो नहीं पी लेते हो डायरेक्ट, है ना। वैसे ही हर चीज़ों को स्टोर करने के लिए भी एक जगह होती है। लाइक अब नंबर हैं, तो नंबर को आप किस में, इधर नंबर हैं या फिर अल्फ़ाबेट्स हैं या फिर किसी भी चीज़ को आपको स्टोर करना है, तो उसके लिए अलग से एक डेटा टाइप होते हैं। तो डेटा टाइप्स के बारे में भी अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो पहले डेटा टाइप्स के बारे में ही बात कर लेते हैं कि डेटा टाइप्स होते कितने प्रकार के हैं। तो डेटा टाइप्स बेसिकली 3 प्रकार के डेटा टाइप्स अपन यूज़ करते हैं, इंट, एंड यहाँ पर से एक और है फ्लोट एंड कैरेक्टर, ठीक है। तो कैरेक्टर को कैर से अपन डिफ़ाइन करते हैं। तो डिफ़ाइन क्या होता है इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। डिफ़ाइन का मतलब इसको पहचानना, ठीक है, पहचानते कैसे हैं कि ये इंटीजर है। इंट का मतलब इंटीजर, फ्लोट का मतलब डिसिमल पॉइंट, डिसिमल, ठीक है, डिसिमल नंबर, जैसे .1.5 ये क्या हो गया अपना डिसिमल नंबर हो गया, ठीक है। तो ये फ्लोट में आता है। एंड कैरेक्टर में अपना क्या आता है, कोई सा भी एक अल्फ़ाबेट, ठीक है, हमेशा याद रखना है। कैरेक्टर में क्या आता है, कोई सा भी एक अल्फ़ाबेट। यहाँ पर एक और चीज़ होती है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग का आगे हम लोग समझेंगे। तो स्ट्रिंग में क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है कि कैरेक्टर्स का
कलेक्शन होता है, बहुत सारे जैसे कि अल्फ़ाबेट्स हैं तो क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया, और केवल एक ही अल्फ़ाबेट्स है तो वो क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया। ठीक है, आप इतने में तो समझ ही गए होंगे। तो अपन 3 टाइप्स के बारे में बात कर रहे थे अभी, डेटा टाइप्स के बारे में, स्ट्रिंग के बारे में अभी आगे बात करेंगे। तो ये 3 टाइप्स के हो गए। ठीक है, ये मेन है अपने 3 टाइप्स की, ये डेटा टाइप्स अपने मेन है, जिनके अंदर अपन क्या करते हैं, अपन वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, कोई सा भी वैल्यू हो, लाइक वो इंट हो सकता है, नंबर हो सकता है, या फिर डॉट में हो सकता है, डेसिमल नंबर, या फिर वो अल्फ़ाबेट हो सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास इसी प्रकार के डेटास होते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि डेटा टाइप्स तो आप समझ ही गए होंगे। तो डेटा टाइप्स का यहाँ पर मैं थोड़ा थ्योरी भी बता देता हूँ कि डेटा टाइप्स इन सी। तो बेसिक डेटा टाइप यहाँ पर देख सकते हो, बेसिक डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, लॉन्ग, डबल एंड एच। ठीक है, तो इंट, फ्लोट, कैरेक्टर तो मैंने बता दिया, लॉन्ग क्या होता है, लॉन्ग इंट का ही होता है, एंड डबल फ्लोट का होता है, इसके बारे में भी मैं आगे बात करूँगा। ठीक है, तो ये बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं जो अपन यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज में। ठीक है, उसके बाद आते हैं डेराइव डेटा टाइप्स। डेराइव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, जैसे कि एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन। तो ये क्या है, तो ये क्या करते हैं, ये इन्हीं सब डेटा टाइप्स का यूज़ करके क्या करते हैं, अपना एक डेटा टाइप बनाते हैं। जैसे कि एरे के अंदर अपन बहुत सारे स्ट्रिंग का कलेक्शन रखते हैं, या फिर किसी भी डेटा का कलेक्शन रखते हैं, वो इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, एंड उसके बाद आता है इम्यूनेशन डेटा टाइप्स, इसके बारे में भी अपन आगे बात करेंगे। एंड वाइड डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वाइड का मतलब आप समझ लो कि एम्प्टी डेटा होते हैं वाइड। ठीक है, वाइड, जब भी वाइड डेटा टाइप्स आपसे कोई पूछे तो वो क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, एम्प्टी मतलब खाली है वो पूरा। ठीक है, तो इतना आप समझ गए। एंड अब आते हैं वेरिएबल्स में। तो व्हाट इज़ ए वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, ए नेम गिवन टू ए मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, डिक्लेयर बाय राइटिंग टाइप वेरिएबल नेम। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब मैं अभी समझा देता हूँ आप लोग को। तो जब भी आप चाय पीते हो या कुछ भी करते हो, लाइक कुछ भी किसी चीज़ को स्टोर करते हो, लाइक बैग में अपना कॉपी रखते हो, पेन रखते हो। ठीक है, तो हर चीज़ को रखने की एक जगह होती है। तो वैसे भी वेरिएबल्स क्या होता है, अरे सॉरी, मैं तो डेटा टाइप्स के बारे में बता रहा हूँ। तो डेटा टाइप्स वैसे ही होते हैं जिसपे अपन वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। तो इंट में अपन क्या करते हैं, नंबर स्टोर करते हैं, फ्लोट में अपन डेसिमल नंबर स्टोर करते हैं, एंड कैरेक्टर में अपन अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, इतना तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा मे बी। एंड उसके बाद क्या है, यहाँ पर वेरिएबल्स क्या है, तो वेरिएबल्स क्या करते हैं कि आप जो भी डेटा टाइप्स बना रहे हो तो उनको क्या करता है, डिफ़ाइन करता है। डिफ़ाइन मतलब उनको पहचानता है, कि उनको एलोकेट करता है, लोकेशन उसको एलोकेट करके वो क्या करता है, उसको आप यूज़ कर सकते हो उनका नाम रख के। लाइक मानकर चलो, आप जैसे चाय पीते हो तो चाय पीने के लिए आपको कप की ज़रूरत पड़ती है, अब तो गिलास में आप नहीं पी सकते। ठीक है, तो गिलास है ना, उसके लिए गिलास का नाम रखा है अपन ने। ठीक है, गिलास है, सॉरी कप है, तो कप का अपन अलग यूज़ है, वैसे ही इनका भी अलग यूज़ होते हैं। तो वेरिएबल्स अपन नाम रखते हैं मेन एलोकेट करने के लिए, कि इंटीजर है ये और इस वैल्यू को अपन को लेना है। ठीक है, इसका इनपुट लेना है या फिर इसमें आउटपुट, इनपुट आउटपुट कुछ भी अपन को करना है। ठीक है, मैं ज़्यादा इसके बारे में और अंदर नहीं जाता हूँ। तो ए नेम गिवन टू ए मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसको मेमोरी लोकेशन से लेना रहता है, अपने को क्या करना रहता है, इसको लेना रहता है। लाइक अब मैं यहाँ पर वेरिएबल बना के बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, इंट ए स्लैश कॉमा बी कॉमा सी। तो एंड उसके बाद यहाँ पर मैं लगा देता हूँ सेमीकोलन। ठीक है, एंड ये क्या हुआ कि ये वेरिएबल बन गए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने इंट डेटा टाइप्स में 3 वेरिएबल बना दिए हैं। वेरिएबल क्या होते हैं, स्टोर करते हैं जिसमें अपन वैल्यू, ठीक है, ये कंटेनर है समझो, जिसमें अपन वैल्यू स्टोर करते हैं। ठीक है, एंड वो इंटीजर भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, और डेसिमल भी, सॉरी कैरेक्टर भी हो सकता है, और लॉन्ग बाइट, ये सॉरी लॉन्ग डबल भी होते हैं। बहुत सारे हैं डेटा टाइप्स आपके, और आगे मैं बताते जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया है मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट नाम से, इंट डेटा टाइप से, सॉरी। तो इसके अंदर अभी इन सब की अंदर में वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। इन सब की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। जब भी अपन इसको डिफाइन नहीं करते हैं तो इन सब की वैल्यू पहले से ही ज़ीरो होती है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है।
देन अब क्या करना है, एंड अब आते हैं वापस अपने थ्योरी में। थोड़ा सा थ्योरी है इसमें, थोड़ा सा आपको ना समझने में प्रॉब्लम होगी, बाकी आप समझ जाओगे जब मैं उधर अभी इसको और अच्छे से समझाऊंगा तो, ठीक है। तो डिक्लेयर बाय राइटिंग टाइप वेरिएबल नेम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको डिक्लेयर करना है कि ये टाइप है, ये टाइप है कि मतलब ये डेटा टाइप है और इसका नाम ये रहेगा, ठीक है। इस वेरिएबल का नाम ये रहेगा, ठीक है। तो आप नाम रखते हो जैसे कप का नाम रखते हो कि कप है, ये रखते हो ना कि कप का नाम कप है, तो वो तो आसमान से आया नहीं है कप कि कप ही है ये कहकर, उसको तो हम ही लोगों ने रखा है नाम। तो ऐसे भी अपन डेटास के नाम रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एज भी रख सकता हूँ, यहाँ पर मैं बर्थडे भी रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक है। एंड इतना तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर से एनालाइजिंग एंड डिक्लेयर्ड बाय टाइप वेरिएबल इज इक्वल टू वैल्यू एंड सेमीकोलन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसको एनालाइज भी कर सकते हो। यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप इसको एनालाइज कर सकते हो कि ए में क्या वैल्यू रहेगी, ए में क्या वैल्यू रहेगी। तो इसको आप मैंने डिक्लेयर कर दिया कि ए में 100 वैल्यू रहेगी, ठीक है। ए के अंदर क्या है, 100 इंटीजर है, 100 नंबर है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको डिफाइन कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या हो गया, ए के अंदर क्या हो गया, 100 स्टोर हो गया। जैसे अपन गिलास के अंदर पानी स्टोर करते हैं ना, पानी रखते हैं फिर उसको पीते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, ठीक है। तो सेम वैसी ये भी है। तो इंटीजर में मैंने क्या किया, ए में ए वेरिएबल में मैंने क्या किया, 100 वैल्यू को स्टोर कर दिया है, ठीक है। एंड वैसे ही अपन बी में भी कर सकते हैं, यहाँ पर से इसको डिफ़ाइन करके। डिफ़ाइन क्या होता है, ये इक्वल का मतलब ही डिफ़ाइन होता है, ठीक है। जब भी आपसे कोई पूछे कि डिफ़ाइन का सिंबल क्या है, तो वो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। एंड इसके अंदर भी अपन कुछ स्टोर कर सकते हैं, 200। एंड सी के अंदर मैं कर देता हूँ 300। तो लाइक इस टाइप से डेटा स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इनको प्रिंट करके भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ बस इतना तो आपको समझ आ गया। एंड वेरिएबल्स बनाने के भी ना कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ना, रूल्स ऑफ डिफाइनिंग ए वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल में आप क्या क्या कर सकते हो, इसमें अभी थोड़ा अपन और थ्योरी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद पूरा प्रैक्टिकल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कैन कंटेन अल्फ़ाबेट डिजिट्स एंड अंडरस्कोर, ठीक है। तो ये क्या है, 3 चीज़ें, अल्फ़ाबेट डिजिट एंड अंडरस्कोर। तो आप वेरिएबल जब भी बनाओगे तो उसको अंडरस्कोर से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं अंडरस्कोर सी करूँ, यहाँ पर अगर मैं अंडरस्कोर सी करूँ एंड सेमीकोलन लगा दूँ, तब भी ये क्या है, एक वेरिएबल बन गया है, ठीक है। तो आप इसको चाहे ऐसा नाम रखो, चाहे इसको आप ऐसा नाम भी रख सकते हो, लाइक नंबर। एंड यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सी नाम से तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। तो यहाँ पर इसको भी डिफ़ाइन कर देते हैं अपन, एनालाइज बोलते हैं इसको, सॉरी मैं डिफ़ाइन बोल रहा हूँ, वही सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो आप समझ ही गए होगे इतना। तो ये हो गए, ठीक है। एंड उसके बाद आता है ए वेरिएबल नेम एंड स्टार्ट विथ एन अल्फ़ाबेट एंड अंडरस्कोर ओनली, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि वेरिएबल केवल अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर से ही स्टार्ट हो सकता है। जो वेरिएबल का अगर जो नाम होगा, अगर मैं इसको फर्स्ट में अगर मैं 13 लिख दूंगा तो ये काम नहीं करेगा। यहाँ पर भी अगर मैं फर्स्ट में 13 लिख दूँ तो ये काम करेगा क्या, नहीं करेगा। ये बोलेगा कि आपने तो इंटीजर लिख दिया है शुरू में वेरिएबल के नाम में, ये बोल रहा है देखो आपने तो इंटीजर लिख दिया है, ये क्या कर रहे हो। तो आप समझ ही गए होगे कि आप जब भी वेरिएबल बनाओगे तो फर्स्ट में आपका डिजिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इनवैलिड डिजिट बोलते हैं इसी को, ठीक है। सॉरी, इनवैलिड वेरिएबल, मैंने डिजिट बोल दिया गलती से। एंड आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो कैन नॉट स्टार्ट विथ ए डिजिट, ये इसी के बारे में मैंने बताया था, ठीक है। स्टार्ट आप केवल अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर से कर सकते हो। तो इसी को मैंने बार बार लिख दिया, पता नहीं क्यों। एंड उसके बाद क्या है, नो वाइट स्पेस एंड रिजर्व्ड की इन अलाउड, ठीक है। तो अलाउ नहीं है आपको, क्या चीज़ नहीं अलाउ है, आप यहाँ पर इंट नाम से वेरिएबल नहीं बना सकते। आप यहाँ पर किसके नाम से, रिटर्न नाम से वेरिएबल नहीं बना सकते। मतलब जो
की रिजर्व्ड है पहले से, उनके नाम से आप वेरिएबल्स नहीं बना सकते, ठीक है। आप यहाँ पर कैर नाम से वेरिएबल नहीं बना सकते। अगर यहाँ पर मैं कैर नाम से एक वेरिएबल बनाऊँ यहाँ पर, ठीक है, तो और मैं इसको डिफ़ाइन करूँ लाइक यहाँ पर कहाँ बी है ना, सॉरी बी वेरिएबल था। तो यहाँ पर अगर मैं कैर नाम से यहाँ पर इसको डिफ़ाइन करूँ तो ये क्या करेगा, एरर शो करेगा। यहाँ पर अगर मैं इसको जल्दी से डिफ़ाइन कर देता हूँ तो ये क्या करेगा, एरर शो करेगा। देखो आपने तो रिजल्व की का यूज़ कर दिया, क्या कर रहे हो बोल रहा है ये। तो आप समझ ही गए होगे कि आपको रिजल्ट की का यूज़ नहीं करना है, जो कि पहले से इसमें यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। उनकी इसका आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। इसके आगे में मैं अगर 1 लिख दूँ तब इसका यूज़ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसके आगे में 1 लिख दूँ या फिर कुछ भी लिख दूँ तब मैं इसका इसका यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर और क्या एरर बता रहे हैं, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर मैंने 13 को चेंज नहीं किया, ठीक है। तो ये अब देखो मस्त रन कर रहा है, ठीक है। इतना समझ गए आप। एंड वाइट स्पेस क्या है, वाइट स्पेस का मतलब है कि आप यहाँ बीच में कोई स्पेस नहीं रख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर कैर के स्पेस दे देता हूँ दोनों जगह में एंड इसको रन करूँगा तो ये क्या होगा, ये रन नहीं होगा। क्यों रन नहीं होगा, क्योंकि ये स्पेस को अलाउ नहीं करता है वेरिएबल के नेम को, ठीक है। वेरिएबल के नेम में कभी भी स्पेस नहीं होना चाहिए, आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको उतनी भी याद रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसको यूज़ करते जाओगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की है एंड, ठीक है। तो ये हो गया। एंड उसके बाद आता है कैन नॉट यूज़ ए स्पेशल कैरेक्टर। आप स्पेशल कैरेक्टर को यूज़ नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर मैं कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ करूँगा लाइक हैज़ का भी, तो ये वर्क नहीं करेगा। इसमें तो पहले से ही कलर चेंज हो जा रहे हैं तो आपको समझ आ जा रहा है कि ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे इन सब चीज़ों के बारे में कि वेरिएबल्स का नेम कैसे रखना है, ठीक है। तो ये उसी के बारे में था पूरा ये रूल्स कि वेरिएबल का नेम कैसे रखना है। वेरिएबल का नेम हमेशा अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से। तो आप अंडरस्कोर यूज़ ही मत करना, ठीक है। एंड इसमें एक चीज़ और है, मेरे ख्याल से इसमें शायद तक कैपिटल एंड स्मॉल अल्फ़ाबेट्स को लेते हैं शायद तक ए, ठीक है। मैं एक बार बना लेता हूँ जल्दी से इंटीजर, सॉरी पहले इसको मैं पूरा काट देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंट और वेरिएबल बनाता हूँ, एक ए वेरिएबल बनाता हूँ, एक स्मॉल ए वेरिएबल बनाता हूँ। एंड उसके बाद इसको देखना क्या होता है। ये मैंने यहाँ पर लिखा एंड देखो यहाँ पर फिर से थोड़ा सा एरर आया है, तो यहाँ पर इसको जल्दी से ठीक करते हैं अपन। यहाँ पर मैं एक कॉमा लगाऊंगा, ये देखो ये क्या हो रहा है, सॉरी यहाँ पर पूरा कोड ये हट गया। यहाँ पर जल्दी से मैं लिख लेता हूँ। तो इंक्लूड ब्रैकेट, फिर उसके बाद stdio.h, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा बस सॉरी क्योंकि मेरा फ़ोन रिकॉर्ड भी कर रहा है ना, तो इसमें थोड़ा सा मेमोरी का प्रॉब्लम है। एंड कर्ली ब्रेसेस लगा लेते हैं अपन एंड नीचे आओ, रिटर्न वैल्यू देते हैं इसका। अभी मैं इसके प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा ना, आपको चिंता मत करो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया एंड यहाँ पर मैंने कुछ फंक्शंस को लिख दिया है, सॉरी। तो इंट नाम से इन डेटा टाइप में एक वेरिएबल बनाते हैं कैपिटल और स्मॉल, ठीक है। और इसको डिफाइन करते हैं जल्दी से, a = 10। अभी मैं लिख रहा हूँ उतना ही में आपको मे भी समझ में आ गया हो कि मैं क्या चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर जल्दी से लिख देते हैं एंड इसको रन करते हैं। तो आप इसमें से अगर आप लोग समझ गए हो तो जल्दी से इसमें कमेंट कर दो कि मैंने क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स अलग अलग वेरिएबल होते हैं, इनको आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। आप कैपिटल अगर यहाँ पर यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ भी कैपिटल यूज़ करना है, ठीक है। तो ये कैपिटल अलग वेरिएबल बनाता है और स्मॉल अलग, ठीक है। ये दोनों सेम वेरिएबल नहीं बनाते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यूज़ भी मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है। तो आप समझ गए। आप यहाँ पर मैंने उस रूल को लिखा नहीं था तो इसको भी आप जान लो, ठीक है। ये रूल नहीं है, ये रूल ही नहीं है इसलिए मैंने लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने लिख भी दिया है कुछ एग्जांपल, वैलिड वेरिएबल, इनवैलिड वेरिएबल,
और मैंने इनवैलिड को थोड़ा ऊपर कर दिया, उसको नीचे कर दूंगा, ठीक है। तो ये कुछ वेरिएबल्स मैंने बनाया। तो अब क्या करते हैं, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं इसको, ठीक है। ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल करते हैं। तो मैंने आपको कितने टाइप्स के डेटा टाइप्स बताए थे, 3 टाइप्स के। इंटीजर, तो इंटीजर में आप पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं ए नाम से, ठीक है। और इसमें एक डेटा स्टोर कर देते हैं 100। एंड उसके बाद एक फ्लोट बनाते हैं जिसका अपन वेरिएबल नेम क्या रखेंगे, बी। आप कुछ भी रख सकते हो ना, जरूरी नहीं है कि ए बी ही रखना है, ठीक है, कुछ भी रख सकते हो। मैंने उसी के बारे में अभी बताया, फिर आप भी ए बी में ही लगे रहोगे तो फिर तो गया। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको बहुआ लिख देता हूँ, मेरा नाम भी थोड़ा, अरे यहाँ पर फिर कैरेक्टर, एंड कैरेक्टर में आप सी रख लेते हैं अपन, सी हो आप लोग, नहीं हो, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करना है, अब इसको प्रिंट करके देखेंगे अपन। और कैरेक्टर में यहाँ पर मैंने एक गलती की है, क्या की है बताओ, कि मैंने कैरेक्टर यहाँ पर तो लिखा ही नहीं है, मैंने तो यहाँ पर इंटीजर लिख दिया है, देखो, है ना। इसको अगर मैं रन करूँगा तो ये रन भी हो रहा है, देखो तो, लेकिन ये क्या है, गलत है ये। अगर इसको क्या करना है आपको, सिंगल कोट लगा के, इसको सिंगल कोट बोलते हैं और इसको डबल कोट बोलते हैं, ठीक है। तो इतना तो आप समझ ही गए होगे। एंड इसमें कोई से भी अल्फ़ाबेट, लाइक आर कर देता हूँ मैं, टी कर देता हूँ, मेरी माँ का नाम है, ठीक है, टी से। तो यहाँ पर मैंने टी कर दिया। देन उसके बाद क्या है, इसको प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट करने के लिए अपन के पास एक फंक्शन होता है प्रिंट एफ। तो यहाँ पर आप जैसे ही प्रिंट लिखोगे उतने में ये ऑटोमेटिक इसको दे देगा प्रिंट एफ। फिर इसमें एक स्ट्रिंग डालना है अपने को, सी दिस, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ। एंड यहाँ पर अपन प्रिंट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं, ठीक है, प्रिंट करने के लिए। तो स्पेसिफायर क्या होता है इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा, ठीक है। तो आपको इसको ज़्यादा अभी देखना नहीं है, ठीक है। स्पेसिफायर के लिए अपन परसेंटेज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं परसेंटेज डी करूँ तो ये, और उसके बाद यहाँ पर मैं कॉमा लगा के वेरिएबल का नाम लिखूँ तो ये क्या करेगा, इंटीजर को प्रिंट कर देगा। यहाँ पर देख सकते हो सी दिस 100, ठीक है। तो आप समझ गए, यहाँ पर 100 आ गया। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूँ और डिफाइन ना करूँ तो ये क्या होगा, ये देखो, ये ऑटोमेटिक ही वैल्यू दे दिया 1 to 7, ठीक है। आप इतना समझ गए। एंड ये 0 ही होता है, पता नहीं वहाँ कैसे 1 to 7 दे रहा है, मेरे को समझ में नहीं आया। यहाँ पर ये 0 ही होता है। तो आप इसको डिफ़ाइन कर देना, यहाँ पर मैं इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ 100 से ही, ठीक है। एंड उसके बाद अपन को फ्लोट प्रिंट करना है। तो फ्लोट के लिए एक स्पेसिफायर आता है जिसको परसेंटेज एफ बोलते हैं। तो इसमें वेरिएबल का नाम रख लेता हूँ मैं सेम। एंड इसको रन करूँगा तो क्या होगा, ये डेसिमल फॉर्म में आपको दे देगा 200.00000, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा कर दूँ 2.5 तो मेरे को ऐसा प्रिंट करके देगा, ठीक है, आप समझ गए। एंड उसी के बाद आता है अब कैरेक्टर के लिए आपको सेम इसको सी कर देना है, जो कि हम लोग बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो थोड़ा सा इधर आ गया रिटर्न। एंड यहाँ पर से स्पेसिफायर में भी थोड़ा सा आ गया, यहाँ पर से डबल कोट। एंड वेरिएबल का नाम क्या था, सी, ठीक है। एंड यहाँ पर से स्पेसिफायर में एफ लिखना है, सॉरी सी लिखना है आपको। एंड अब इसको रन करूँगा तो यहाँ पर टी प्रिंट होगा, ठीक है। आप इतना समझ गए वेरिएबल्स कैसे बनाना है अपने को, ठीक है। वेरिएबल डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इतना तो अब आप समझ ही गए होंगे। एंड यहाँ पर लिख देता हूँ वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स, ठीक है। तो अब ये थोड़ा ठीक है। और यहाँ पर मैं मल्टी लाइन कमेंट भी दे देता हूँ। तो मे बी आप लोग समझ ही गए होंगे इसको। तो मल्टी लाइन कमेंट में मैं लिख देता हूँ मेड बाय सैयद रुस्तम अली, ठीक है। एक कॉपीराइट का भी कर दूँ क्या, ठीक है, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका कैसे यूज़ है। नेक्स्ट वीडियो में अपन
स्पेसिफायर और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और ऑपरेटर्स के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो आपको फंक्शंस तक तो अभी बहुत टाइम लगेगा पहुंचने में। ठीक है, तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। समझ में आया क्या?